नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है फास्टिंग। मैं आज फास्टिंग यानी कि उपवास के बारे में या रोज़ा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और हमारे तमाम मुस्लिम भाई और बहनों ने ये रमज़ान मुबारक का महीना रोज़ों से शुरू किया है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और मेरी सबसे गुजारिश है कि इस रमज़ान महीने मुबारक महीने में आप सब पूरे विश्व के लिए दुआ करें कि वो सब हर कोई सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ हम आज का टॉपिक फास्टिंग के बारे में शुरू करते हैं। फास्टिंग के दो पहलू हैं, एक तो है स्पिरिचुअल पहलू और दूसरा है फिज़िकल पहलू। स्पिरिचुअल यानी जो हमारे माइंड और सोल को अफेक्ट करता है उसे स्पिरिचुअल कहते हैं, और जो फिज़िकली हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है उसे हम फिज़िकल कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। ये दोनों के लिए थोड़ा हिस्ट्री देखनी ज़रूरी है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मेरा मतलब है, एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू डार्विन की थ्योरी के हिसाब से दो इंस्टिंक्ट होते हैं, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है और एक प्रोक्रिएशन इंस्टिंक्ट होता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में एक तो वो सर्वाइवल होता है जो हम दूसरों से बचते हैं, दूसरे एनिमल्स हमें खा ना जाए उससे बचना है, और दूसरा हमें खुद को बचाना है खाना खाकर। तो हंगर एक बहुत बड़ा इंस्टिंक्ट है जो हमें जीवित रखता है, तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। उसी लिए हंगर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस भी है। जब कभी भी हमें भूख लगती है तो हम स्ट्रेस में होते हैं, और जब कभी भी भूख लगती है तो हमारा माइंड जो है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाती है, या कई बार तो जानवरों में तो वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता है भूखा जानवर किस तरीके से बिहेव करता है, उसे अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसका पहला इंटेंशन होता है कि भूख मिटाना, चाहे किसी भी तरीके से हो। सो इंसानों में भी वही है। जब कभी भी हमें भूख लगती है तो हमारा बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल ज़रूर हो जाता है। हम गुस्से हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, या हमारा बिहेवियर चेंज होता था, हम ठीक से बात नहीं करते किसी से। सो ये सारी चीज़ें होती है जब कभी भी हमें भूख लगती है तो ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो जब हमारे पूर्वज थे, जब भी उन्हें भूख लगती थी तो उसी समय वो जाके शिकार करते थे और खाना खाते थे। तो हमारे जो जीन्स डेवलप हुए हैं वो फीस्टिंग और फास्टिंग के लिए हुए। फीस्टिंग का मतलब ये है कि एक टाइम पे बहुत सारा खाना खाना, और जब एक बार भूख पूरी हो गई उसके बाद वो अपना दूसरा काम करते थे या आराम करते थे, और जब भूख लगे उस समय खाना खाते थे। तो उनका जो फास्टिंग पीरियड होता था वो भी काफ़ी लंबा होता था, यानी 2-3 दिन तक उनको भूखे रहना पड़ता था। खाना खाने के शोध करने में कि फूड कहाँ मिलेगा उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता था, तो काफ़ी फास्टिंग होती थी। और जब खाना मिलता था या किसी एनिमल का शिकार करते थे तो बहुत सारा खाना भी खाते थे। तो फीस्टिंग और फास्टिंग के जीन्स है हमारे में। तब इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ हम चलते हैं। जैसे जैसे हम डेवलप हुए, वैसे जैसे एग्रीकल्चर फेज़ में आए, जब हम सोशली बॉन्ड हुए, जब हम खुद रहने लगे, उस समय ये फीस्टिंग और फास्टिंग का जीन्स ज़रूर था हमारे में, लेकिन हमने एक सोशल बिहेवियर बनाया जिसमें हम खाना दिन में एक फ़िक्स टाइम पे खाने लगे, दिन में 3 से 4 बार खाने लगे। ये भी रियलाइज़ हुआ कि भाई खाने नहीं खाते, जब भूख लगती है तो इंसान का दिमाग ठीक से नहीं चलता। इसलिए ये सिस्टम आई कि जब कोई भी हमारे घर पे आए तो हम सबसे पहले उसे खाना खिलाए, पानी पिलाए, ताकि वो शांतता से हम उनसे बात कर सकें। इसलिए अभी भी वो प्रथा चलती है, जब भी हमारे घर कोई आता है तो हम उसे खाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। तो ये सिस्टम बनी बहुत साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने बनाई है। तो वो उस समय समझ चुके थे कि भूख एक बड़ा स्ट्रेस है और उसको मिटाना ज़रूरी है, और जब कभी भी हमारे गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो हमें उसे सोशल नॉर्म्स करके उसकी भूख मिटानी है, उसकी प्यास मिटानी है, ताकि हम उससे आराम से बैठ के बात कर सकें।
जैसे जैसे टाइम निकलते गया उस समय रियलाइज़ हुआ कि हमारा ब्रेन डेवलप हो गया, और जब कभी भी ब्रेन के कारण जब स्ट्रेसेस आने लगे, पैसे कमाने का स्ट्रेस या पढ़ने का स्ट्रेस या और कोई भी स्ट्रेस, इसके कारण जब ये स्ट्रेस प्रोड्यूस होता था तो क्योंकि खाना आसानी से मिल जाता था तो हम खाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे उस स्ट्रेस को उलझने के लिए। उस स्ट्रेस को सुलझाने के लिए हम खाना ज़्यादा खाने लगे और खाने के अपने एडवांटेज होने लगे। खाने के लिए लोग अपना शरीर खराब करने लगे, खाने के लिए लोग अपना स्पिरिचुअलिटी खोने लगे। इसलिए पूर्वजों ने हमारे सोचा कि हम कुछ ऐसी सिस्टम बनाएं जिससे भूख भी आदमी कंट्रोल कर सके और स्पिरिचुअलिटी भी मेंटेन हो और उसका बिहेवियर भी सही रहे। इसलिए ये फास्टिंग की प्रथा आई, जहाँ से हमने फास्टिंग शुरू की। उस समय कुछ स्टोरीज बने, कुछ रिलीजन्स बने और सारे रिलीजन्स ने अप्रूव किया कि हम फास्टिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, कि हम जब कभी भी हंग्री होते हैं या भूख लगती है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है या नॉर्मल होता है, और हंगर के से बड़ा कोई स्ट्रेस हो नहीं सकता। तो हंगर से स्ट्रेस, एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस पैदा करना और उस स्ट्रेस के दौरान एक एक्सरसाइज करना जिससे हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़े। जैसे हम नॉर्मल बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ये मेंटल एक्सरसाइज है। अब ये रूल्स भी कुछ ले डाउन हो गए फास्टिंग के। हर रिलीजन में ये रूल्स फॉलो करना होता है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भूखा रहना, उसके साथ हमें कुछ रूल्स भी जोड़े गए हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी या मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए। वो रूल्स क्या है? पहला, प्रे करना यानी प्रार्थना करना। हर रिलीजन में लिखा है कि फास्टिंग करने के साथ साथ हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। दूसरा, झूठ नहीं बोलना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी भी गुस्सा नहीं होना, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना जिससे किसी को फिज़िकल या मेंटल नुकसान पहुंचे, गालियां नहीं देना, हमारे अपने आप पे संयम रखना, कंट्रोल रखना, नशीली चीज़ें या नशीली पदार्थ का उपयोग नहीं करना, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट, टबैको इन एनी फॉर्म, ये सब नहीं करना। यानी इन शॉर्ट कोई भी बुरा काम फास्टिंग के समय नहीं करना जिससे हमें बॉडीली नुकसान भी होता हो और मेंटल नुकसान भी होता हो। तो ये शर्तें हैं फास्टिंग की। अगर आप सिर्फ भूखे रहते हो यानी कि फास्ट कर रहे हो लेकिन इनमें से कुछ शर्तें तोड़ रहे हो तो आपका फास्ट ऑटोमेटिक टूट जाता है, वो फास्टिंग नहीं रहता है। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है फास्टिंग के दौरान, और इससे हमारी स्पिरिचुअलिटी या मेंटालिटी डेवलप होती है। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिए सोचा है और इसलिए ये फास्टिंग बनाया गया। अब चलते हैं इसके फिज़िकल फॉर्म में, यानी फास्टिंग क्या है साइंटिफिकली और उसके एडवांटेज क्या है, और खाने से जो बीमारियां, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं उसको किस तरीके से फास्टिंग का फ़ायदा होता है। तो फिज़िकली दोस्तों, फास्टिंग को एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है, उसे कहा गया है टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, TRF, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। अब ये टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग 2012 से बहुत रिसर्च हुई है इसमें और इसके कई सारे एडवांटेजेस पाए गए हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत सारी डिजीज़ इससे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, डिजीज़ को क्योर भी कर सकते हैं। प्रिवेंट तो होती है, अगर हमारे को ये बीमारी नहीं है तो हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं फास्टिंग के द्वारा। तो फास्टिंग 4 तरीके की होती है। एक होता है मेडिटेरेनियन फास्टिंग या मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, जिसमें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना होता है और जितना खाना है आपको खा लो। रात को सोते समय थोड़ा हल्का फुल्का कुछ दूध पी लो या कुछ खा लो और सो जाओ, लेकिन दिन में सिर्फ एक ही बार खाना है। दूसरा होता है दिन में 2 बार खाने का। दिन में सिर्फ 2 बार खाना है आपको और उसके दोनों के बीच में कुछ नहीं खाना। ये डाइट डिस्क्राइब अच्छी तरह से किया है डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित ने, जो महाराष्ट्र के एक फेमस डॉक्टर है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, एफर्टलेस वेट लॉस एंड
रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पे। ये आप ज़रूर पढ़ना, इसमें 2 मील्स के बारे में उन्होंने बताया है। तीसरा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं, या तो आप 3 दिन के लिए 36 घंटे का फास्टिंग कर सकते हो हफ्ते में 3 बार, और 4 दिन बाकी के नॉर्मल खाते हो वैसा खाओ। तो 3 दिन फास्टिंग और 4 दिन नॉर्मल, 36 आवर्स का फास्टिंग होना चाहिए 3 दिन में। ये एक तरीके का फास्टिंग है। या फिर आप दिन में 16 से 18 घंटे मत खाओ और बाकी के 4 से 6 घंटे में जितना खाना है आप खा लो। इसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो आप कोई भी तरीके का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। और जो चौथा लास्ट है वो है रिलीजियस फास्टिंग, जो हमारे रिलीजन ने बताया गया है उस तरीके की आप फास्टिंग करो, लेकिन उसके साथ साथ हमें सारी चीज़ें करनी है जो रिलीजियस रूल्स में लिखे गए हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को और मेंटालिटी को ठीक रखता है। जो कुछ बताया गया है वो हमें फॉलो ज़रूर करना है। तब इसके फ़ायदे क्या है? जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, जो फूड रिलेटेड होती है, जो हमारी फूड हैबिट्स के लिए फॉर्म होती है, क्योंकि हम खाने का स्टोरेज करते हैं हमारे घर पे, और हमें कोई खाने के भूख लगे या नहीं लगे हम खाना खाते रहते हैं। हम किसी के घर गए गेस्ट बन के तो वो भी खाना हमें ऑफ़र करता है, चाहे हमें भूख लगे या ना लगे। ये सिस्टम डेवलप हो गई है टू कोप अप विथ हंगर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हंगर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, इसलिए प्रथा है कि हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले वो देखता है कि आप हंगरी तो नहीं हो, आपको खाना पीना दे के फिर वो आपसे बात करता है, ताकि हम रीजनेबली बात एक दूसरे से कर सके। तो ये सिस्टम डेवलप हुई, इसके कारण ये बीमारियां भी डेवलप हुई, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने लग गए। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या है, कौन से है? ये है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, दूसरे नंबर पे आता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, तीसरे नंबर पे आता है हार्ट की बीमारियाँ, चौथे नंबर पे आता है स्ट्रोक, और ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ेस है जो कि फास्टिंग से ठीक हो सकती है, या ये खाने पीने से जो बीमारियाँ एक्सेसिव खाने से होती है। तो फास्टिंग से एडवांटेज क्या है इनका? फास्टिंग करने से ये सारी बीमारियां को आप प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो होने से। दूसरी बात है कि अगर आपको हुई भी है तो इसे आप कंट्रोल अच्छी तरीके से कर सकते हो, और कंट्रोल ही नहीं, इनको रिवर्स भी कर सकते हो कुछ हद तक। कई लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद उनकी डायबिटीज़ की मेडिसिन हट गई, उनके हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हट गई या बहुत कम हो गई, और कई लोगों का वेट अच्छी तरह से कम हुआ है, और उसके कारण उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है या प्रिवेंट हो गया है। जो प्री डायबिटिक थे वो सारे नॉन डायबिटिक हो गए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फास्टिंग का, और मैं सबसे आशा करूँगा कि आप ये फास्टिंग, चाहे आप साइंटिफिक फास्टिंग मत करो, लेकिन रिलीजियस फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। हर किसी ने अपने धर्म के हिसाब से जो भी हिसाब से फास्टिंग लिखी है वो कृपया करके ज़रूर करो। और मैं इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ और कि हम सारे विश्व के लिए इस मुबारक महीने में सबके लिए हम दुआ करें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।